न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। इसलिए हम आपके पास आए हैं। आपका उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? सर, पहले तो मैं टोटल टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे गांव में आए हो। और मैं अपने गांव की तरफ से सरपंच पद का उम्मीदवार हूं गिलौड़ कलां से। और जैसा आपने मेरे से पूछा कि भाई आप सरपंची में क्यों आए हो, सर मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूं और मैं थोड़ा सा गांव के विकास के लिए सोचता हूं कि हमारे गांव में जैसे बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। हमारा गांव में ना तो कोई पंचायती ज़मीन है, स्कूल की है वो हालत बहुत ख़राब है, पीने के पानी की समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर है। और मैं इस आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ सर, मेरे गांव में पिछले जब से हम 1 नवंबर 1966 से आज़ाद हुआ हरियाणा, मेरे गांव में कभी भी पीने का पानी नहीं आ पाया। उस पानी का तोड़ होता है जी 2 नहरों से। ये रिठाल वाली नहर से पानी आवे तो सक्षम हो और हमारे पीने का पानी हो, नहीं तो हमारे सारे जितने बुजुर्ग हैं, जवान हैं, उनके गोड्डे काफ़ी बेकार हो रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा खराबी है। तो एक तो ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। दूसरा, बच्चों के जो शिक्षण संस्था है वो बिल्कुल, आप अगर हमारे गाँव की बिल्डिंग देखोगे तहस नहस हो चुकी है। मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ कि उसका एक सिर्फ रिनोवेशन से काम नहीं चलेगा, उसका रिस्ट्रक्चरिंग दोबारा हो, किसी तरह वो बिल्डिंग्स बने, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे बच्चे जो गरीब परिवार जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, उनके बच्चों को और जो साधारण परिवार के बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। फिर जो हमारे गांव की बच्चियां हैं वो स्कूल कॉलेजेस में जाती हैं, उनके लिए कोई कन्वेंस नहीं है, ना तो गवर्नमेंट दे रही है। हम चाहते हैं कि कोई गांव के नुमाइंदे जितने भी बाहर सर्विस करते हैं या जो जनगणमान मान्य व्यक्ति हैं वो मदद करें, समाज की सेवा के लिए आगे आएँ। मतलब गांव के विकास के लिए मेन तो यही है सर कि आप फैसिलिटी डेवलप करो, कोई विज़न आपका होना चाहिए। मेरा एक लाइब्रेरी स्थापित करने का विज़न है, मेरे को एक सोसाइटी इस्टेब्लिश करने का विज़न है कि सोसाइटी हमारे गांव में आए, जो किसान के लिए खाद बीज के लिए बाहर जाते हैं वो मेरे गांव में ही जो है मिले वो सुविधा, ताकि जो है गरीब किसान को बाहर ना जाना पड़े। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं जनाब कि मेरे गांव में लगभग 3000 वोटों का गांव है और तकरीबन 6000 लोग निर्वासित करते हैं, हमारे बच्चों समेत, बड़े बुजुर्गों समेत। जो 18 साल से बच्चे बहुत कम हैं वो भी सारे मिला करके। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है सिचुएशन, जो बर्निंग सिचुएशन वो ये है कि गांव में कोई, जैसे हर गांव में पंचायती ज़मीन होती है, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। हर गांव में पंचायती ज़मीन होती है तो वो उनकी अर्निंग सोर्सेज होते हैं, हमारे पास अर्निंग सोर्सेज नहीं है। वी आर कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। वो जो स्कीम देती है बस उसी को हमने लागू करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि समाज से शिक्षित, समाज से जागरूक आदमी बाहर आएँ, सामने आकर के समाज की सेवा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित करना चाहिए। अब मेरे पास में सर, जैसे मेरा खुद का अपना अनुभव है, जब मेरी वाइफ 2010-15 के बीच में सरपंच थी, श्रीमती गीता, उस टाइम का एजेंडा था कि मैं बैंक लेकर आऊँगा। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है मेरे गांव में बैंक है, HDFC बैंक लिमिटेड है, ये यहीं पे लगा हुआ सर। और उसका इतना अच्छा उसका रिज़ल्ट आया, मैं आपको बताऊं, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो हमारे गांव को पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि ये बैंक एक ऐसा था जो हर किसान को आकर के उसकी मदद करने पे आतुर रहता था। अब बैंक आ गया तो हमारे को लोन की सुविधा यहाँ से मिल जाती है। तो बहुत सारे काम हैं। 4 आदमियों को मेरे गांव के रोज़गार मिला है यहाँ पे, या तो सफाई वाला है या चाय वाला है या फिर क्लरिकल जॉब में है। फिर एक इनका फैसिलिटेटर सेंटर HDFC का आ गया सर, वो भी बैंक आ गया तो फैसिलिटेटर में काम मिल गया, 2 बच्चों को काम मिल गया। तो फिर हम आगे जो स्कीम ला रहे हैं सर, जैसे सोसाइटी की स्कीम है और कुछ और, जैसे पानी की कोई व्यवस्था कर रहे हैं हम। भाई कहाँ से कैसे आ सकता है 2 नहरों से पानी, रिठाल की नहर से पानी कैसे आ सकता है, वो संसाधन मुहैया करवाने के लिए सर, उसके लिए भी सर अपना पूरा एक विज़न तैयार करेंगे। और बहुत सारे मेरे संपर्क में है बुद्धिजीवी, हाँ जी, इस तरह के काम करेंगे। तो मेरी सर मेन मानना तो ये है कि मैं अपने गांव को, मैं चाहता हूं कि ईमानदार लोग सामने आएँ।
यहाँ क्या है सर, पैसे का जो खुर्द-बुर्द होता है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कहीं भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि हमारे ऊपर ऑफिसर्स हैं, वो नेक नीति से काम करें तो कोई मायने नहीं रखता सर कि वो हमारे गांव का विकास ना हो। मैं अपने गांव के विकास के लिए अपने तन मन धन से सर पूरा जोर लगाऊंगा। अगर एक बार मेरे को मेरा गांव मौका देगा, अगर इस लायक समझेगा कि हाँ भाई ये रविंद्र फौजी जो है ये काम कर सकता है। यही धन्यवाद सर। तो साफ साफ रविंद्र फौजी जी का कहना है गांव की जनता बस एक बार मौका दे, पूरे गांव का विकास किया जाएगा। चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे यहाँ पे वाईफाई हो, सीसीटीवी हो, स्टेडियम हो, खंभों पे लाइटें हो, नालियाँ की निकासी हो, पानी हो, सभी चीज़ों का प्रबंध किया जाएगा। हरियाणा से रंजन की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।